वेक्टर ऑपरेटर का क्या क्या यूज करते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर वेक्टर ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय द सिंबल कॉल्ड एज del, DEL, और इसका ये सिंबल का एक्चुअल नेम NABLA, नेबुला। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसके ऊपर लगा देते बात। वेक्टर डेल और वेक्टर नेबुला इज I del x plus j del y plus k del z। नेचुरली यूनिट वेक्टर्स है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता होगा कि अभी तक जब हम वेक्टर लिखते थे तो आई जे के तो पीछे लिखते थे, फिर ये आई जे को पहले क्यों लिखना पड़ा? क्या ऊपर टर्म क्या लिखी हुई है? वेक्टर ऑपरेटर। तो वेक्टर ऑपरेटर मतलब ये किसी फंक्शन पर ऑपरेट किया जाएगा। तो जब फंक्शन पर ऑपरेट किया जाएगा तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर्स है ये उस फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे। वेक्टर ऑपरेटर अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल आप dy by dx, तो ddx उसमें जो हुआ करता था ये dy by dx, अब लिखते समय तो dy by dx लिखा, लेकिन बेसिकली ये होता क्या था? इट इज ddx ऑपरेटिंग ऑन y, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सुना था ऐसा वर्ड? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है ddx जिसको y के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे कुछ ऑपरेटर आपने पढ़े हुए हैं। किसी फंक्शन पर जब ऑपरेट कर रहे हैं तो वो कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे ही वेक्टर में ऑपरेटर पढ़ा जा रहा है, वेक्टर ऑपरेटर डेल, विच इज डिफाइंड एज, बोला जा सकता है कोई तकलीफ नहीं, डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप। लेकिन ये ऑपरेटर जब तक किसी फंक्शन के साथ ऑपरेट नहीं होगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो ऑपरेट कराने के लिए ये आई जे के की पोजीशन सामने लिखिए, और दिस कैन बी रिटन एज, और डेल इज डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप। जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तब आपको खुद समझ आने लगेगा कि दोनों में से कौन सा फॉर्म लिखना करेक्ट होगा और कहां पर करेक्ट होगा। वेक्टर ऑपरेटर इज ओके सभी के लिए, जितने यहां पर है ऑफलाइन और जितने ऑनलाइन है, वेक्टर ऑपरेटर इज ओके। वेक्टर ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय सिंबल डेल जिसका नाम होता है नेबुला एंड इट इज डिफाइंड लाइक दिस। ठीक है, अब ये वेक्टर को स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट किया जा सकता है, ये वेक्टर को वेक्टर फंक्शन के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। If phi of x y z is a scalar function, is a scalar function, तो ये स्केलर फंक्शन को जब इसके साथ ऑपरेट किया जाए देन डेल फाई, तो डेल को डेल की जगह लिखते हैं और उसके साथ में फाई लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू आई डेल डेल एक्स प्लस के डेल डेल वाई प्लस जे आएगा प्लस के डेल डेल जेड ऑपरेटिंग ऑन फाई ऑफ एक्स वाई जेड। शॉर्ट में लिखा है, मतलब ऊपर बोल दिया हमने फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो नीचे लिखते समय फाई अकेला फाई भी लिख सकते थे हम। ये डेल अपनी जगह लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग ऑन सम स्केलर फंक्शन फाई। अब रिजल्ट इज ये डेल डेल एक्स इस पर ऑपरेट होगा तो बन जाएगा आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स, फिर डेल डेल वाई उस पर ऑपरेट होगा जिसको आप आपके लैंग्वेज में ब्रैकेट ओपन करना बोलते हैं। तो यहां वो ब्रैकेट ओपन ये वर्ड यूज नहीं होगा। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम? ऑपरेटर, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स आर ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन फाई। तो डेल डेल एक्स ऑपरेट हो गया, डेल डेल वाई ऑपरेट हो जाएगा, तो जे कैप
del phi by del x plus k कैप del phi by del z। ठीक है, अब एक बार ये चीज समझ आ गई तो लिखते समय i j k को बाद में भी लिखा जा सकता है, और वी कैन राइट del phi इज इक्वल टू del, यहां पर भी वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है, del यहां पर भी वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है, तो दोनों del का फर्क क्या है? इसको भी del बोल रहे हैं और इसको भी del phi by del x बोल रहे हैं ना, प्लस del phi by del y j कैप प्लस del phi by del z k कैप। तो यहां पर भी del बोला जा रहा है और यहां पर भी del बोला जा रहा है, तो दोनों del में कुछ फर्क है? कैपिटल लेटर ए स्मॉल लेटर ए, वही चीज ये है, दिस इज कैपिटल del स्मॉल del, ठीक है, दिस इज स्मॉल del, दिस इज कैपिटल del, ओके, दोनों का प्रोनाउंसिएशन del है। अच्छा देखो क्या किया अभी हमने, वेक्टर ऑपरेटर del को एक स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट किया तो रिजल्ट क्या मिला, इस तरह का कुछ मिला। ये जो क्वांटिटी तैयार हुई ये क्वांटिटी कहलाती है ग्रेडियंट ऑफ phi, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन phi, स्केलर फंक्शन phi ऑफ x y z। फंक्शन कौन सा यूज किया था हमने, फंक्शन कौन सा यूज किया था, फंक्शन कौन सा यूज किया, स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन, उसके ऊपर किसको ऑपरेट किया, del को ऑपरेट किया, रिजल्ट क्या मिला, ग्रेडियंट मिला। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी। ग्रेडियंट का नेचर कैसा है, जो ग्रेडियंट मिला है इसका नेचर कैसा है, वेरी गुड, ग्रेडियंट का नेचर कैसा है, आई जे के दिख रहा है ना इसमें, तो ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नोट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आई तो दो चीज और पढ़नी है हमको, दो डेफिनेशंस और आएंगे अभी। वेक्टर क्वांटिटी करेक्ट, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज करेक्ट, ठीक है, हाँ हाँ करेक्ट। ये बता दीजिए ऐसा कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, राइटिंग मिस्टेक होती है तो उसको बता दीजिएगा, उसको करेक्ट करेंगे। अभी स्केलर फंक्शन तो हमने वेक्टर ऑपरेट करा दिया स्केलर पे, अब बात करते हैं एक वेक्टर फंक्शन लेकर उस पर ये वेक्टर को ऑपरेट कराते हैं। तो लेट वेक्टर a इज इक्वल टू, या वेक्टर v जो भी अच्छा लगता है, वेक्टर a इज इक्वल टू a1 ऑफ x y z i प्लस a2 x y z j प्लस a3 ऑफ x y z k। अब हर बार इतना बड़ा बड़ा वेक्टर नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में काम चला लेते हैं, दैट इज वेक्टर a इज इक्वल टू a1i plus a2j plus a3k। It is understood that components are a1, a2, a3 are functions of x, y, z. Okay? जब a1, a2, a3 को functions of x, y, z कहा, इसका मतलब जो ओरिजिनल वेक्टर है a, it is a function of x, y, z. ठीक है? अच्छा, नहीं चाहिए तीन वेरिएबल, कोई बात नहीं, यदि a1, a2, a3 आर फंक्शंस ऑफ t होगा तो वेक्टर a विल बी फंक्शन ऑफ t होगा। ओके, जो हमने थोड़ी देर पहले वेक्टर डिफरेंशिएशन के समय पढ़ा था, वहां पर x y z को फंक्शन ऑफ t सपोज किया था और डिफरेंशिएट किससे कर रहे थे, t से डिफरेंशिएट कर रहे थे। अब फिर तक वहां तो t से डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहां x y z लेने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता है ना। वहां पर हम एक वेक्टर को फंक्शन ऑफ t बोलकर यूज कर रहे थे, यहां पर फंक्शन ऑफ x y z लिखा आपने, a1 a2 a3 आर फंक्शंस ऑफ x y z,
तो ये जो फर्क है, ये फर्क समझना जरूरी है। वहां पर सिंगल वेरिएबल t से वेक्टर को डिफरेंशिएट किया जा रहा था, अब हमको ये वेक्टर्स को डेल के साथ ऑपरेट कराना है, और डेल में x y z इन्वॉल्व है। तो क्योंकि डेल में x y z इन्वॉल्व है, तो हमारे जो फंक्शन होंगे वो फंक्शन ऑफ x y z होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब वेक्टर को वेक्टर के साथ ऑपरेट कराना है। 12th क्लास में आपने वेक्टर चैप्टर पूरा पढ़ा होगा और काफी अच्छा उसके ऊपर वेटेज भी होता है। तो वेक्टर को वेक्टर के साथ ऑपरेट कराने के लिए आपके पास कितने मेथड हैं? वेक्टर को वेक्टर के साथ ऑपरेट कराने के आपके पास कितने मेथड है? यहां से भी आंसर दीजिएगा आप। वेक्टर को वेक्टर के साथ ऑपरेट कराने के लिए आपके पास कितने मेथड है? हाँ, कौन बोला? दो दो बोला, वेरी गुड। अब आ रहे धीरे धीरे, अब मशीन स्टार्ट हो गई है, गुड। दो कौन कौन से? स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के आगे कुछ वर्ड चाहिए? प्रोडक्ट, करेक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर और वेक्टर को ऑपरेट कराने के लिए ये दो चीजें हो सकती है। इसका मतलब ये वेक्टर डेल के साथ ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता है, और यही वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा सकता है। दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल है वेक्टर्स में। स्केलर्स में एक ही पॉसिबिलिटी है, वेक्टर के साथ में स्केलर का कुछ नहीं है इसके बीच में, मतलब ऑर्डिनरी प्रोडक्ट जैसा है। लेकिन यहां पर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग ऑन फाई, डेल इनटू फाई नहीं बोलेंगे इसको, डेल ऑपरेटिंग ऑन फाई, डेल ऑपरेटिंग ऑन फाई, कलेक्टिवली डेल फाई इज ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, तो स्केलर का पार्ट खत्म हो गया, वेक्टर के साथ बात करते हैं। वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट के साथ यदि अरेंज किया, तो पहले इनको जो है इनकी जगह इनके जो रिजल्ट्स है वो लिख देते, डेल डेल एक्स आई प्लस डेल डेल वाई जे प्लस डेल डेल जेड के डॉट, आगे लिखा जाना चाहिए, हम नीचे लिख रहे हैं, तो डॉट a1i प्लस a2j प्लस a3k। आज की क्लास में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब डेल को लिखने का तरीका क्या है? यहां पर देखो, यहां डेल को किस पैटर्न में लिखा और वहां डेल को किस पैटर्न में लिखा, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? डेल वही है, लेकिन दोनों जगह डेल को लिखने का तरीका अलग था। यहां पर जब डेल लिखा तो डेल कैसा लिखा था? करेक्ट है, ऑपरेटर को पीछे रहने दिया, आई जे के बाद में रहने दिया, ताकि ऑपरेट करना उनको आसान हो। डेल डेल एक्स ऑपरेटिंग ऑन फाई, डेल डेल वाई ऑपरेटिंग ऑन फाई, डेल डेल जेड ऑपरेटिंग ऑन फाई। और यहां कैसे लिखा डेल को? नॉर्मल वेक्टर के समान, नॉर्मल जैसा वेक्टर रहता है वैसा वेक्टर। डेल वही है, ये डेल कैन बी रिटन एज आइदर दिस और दिस, डेल वही है, लेकिन किस रेफरेंस में उसको हम कैसा यूज कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले बात की थी हमने एक्स वाई जेड को लेकर। आपका रेफरेंस क्या है? रेफरेंस के हिसाब से आपके जो सिंबल्स है वो अपना मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो डेल वही है। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना है। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बोलो? डॉट प्रोडक्ट यानी क्या? अच्छा, आपकी लैंग्वेज में पहले लिखकर बता देते हैं, a1i प्लस a2j प्लस a2j प्लस a3k डॉट लेना है इसका b1i प्लस b2j प्लस b3k के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो बोलो आंसर क्या था? a1 पूरा बोलो, करेक्ट बोलो, मैथमेटिकली करेक्ट बोलो, a1 डॉट b1, हाँ a1 into b1। क्यों हम फोकस कर रहे हैं छोटी छोटी सी बातों पर? होने के लिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें यदि आप पकड़ने लग जाएंगे तो आगे बहुत आसानी होगी। और यदि आज आपने यदि इनको ध्यान नहीं दिया तो कब आपके लिए हर्डल क्रिएट करेंगी पता नहीं। तो a1 डॉट b1 बोलने से गड़बड़ हो जाएगी, a1 into b1 प्लस a2 into b2 प्लस a3 into b3। आप बोलते समय a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बोल के काम चला लेते थे, इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ये अंडरस्टूड है, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है।
अब ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यहाँ पर फिट करनी है। तो यहाँ पर फिट करते समय बोलो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? कोशिश करो ना, गलत होगा चलेगा, कोशिश करो। del a1 upon del x del a1 upon del x I cap plus 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 del a2 del a2 del y upon del y। अब इस तरह से मत बोलो, लास्ट टर्म थोड़ा सा करेक्ट बोलो, कोशिश करो करेक्ट बोलने की। del a3 upon del z। नहीं ऐसा तो बोला है ना, ये दो टर्म वैसे ही बोला हमने, del a1 upon del x, del a2 upon del y, ऐसे ही बोला। ये करेक्ट नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है। del y del z del by del z, del by del z, हाँ इनटू, अब देखो समझना कोशिश करना, इनटू a3 होगा क्या? ये ऑपरेटिंग ऑन a3, del del z ऑपरेटिंग ऑन a3, that will give del a3 by del z। यहां जो इनटू चल रहे थे, अब यहां जो इनटू चल रहा था, तो ये इनटू को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, b1 a1 plus b2 a2 plus b3 a3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिखा जा सकता था, क्योंकि ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस थे, कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो वही काम यहां हो रहा है क्या? हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहां ऑपरेटर्स है तो बोलते समय क्या बोला जाएगा? del del x ऑपरेटिंग ऑन a1 प्लस del del y ऑपरेटिंग ऑन a2 प्लस del del z ऑपरेटिंग ऑन a3। दे आर नॉट मल्टीप्लिकेशंस। del del x into a1 ऐसा नहीं है, del del y into a2 ऐसा नहीं कहलाएगा। तो यदि a1 पहले लिख दिया और del del x बाद में लिखा तो वो मीनिंगलेस होगी, कौन मीनिंगलेस टर्म हो जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं वहां से। बातें समझ में आ रही है? 100% समझ में आ रही है बातें? हाँ करेक्ट है, del del x ऑफ a3, del del z आएगा बेटा, वहां पर z आएगा। हाँ ठीक है बॉयज, इधर ठीक है। तो अब ये मीनिंग हो गया, del del x ऑपरेटिंग ऑन a1, del del y ऑपरेटिंग ऑन a2, del del z ऑपरेटिंग ऑन a3। तो दिस इज del डॉट वेक्टर a, del डॉट वेक्टर a। ये जो तैयार हुआ रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर a। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर a, पहले क्या मिला था? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फाई, फोकस कर रहे हैं हम, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फाई, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर a। इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर क्या है? अब यहां आईजी तो नहीं है, डॉट प्रोडक्ट लिया ना, जो डॉट प्रोडक्ट में आईजी तो नहीं आएगा, तो नेचर इज स्केलर क्वांटिटी। नोट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सेकेंड टर्म, सेकेंड कंसेप्ट, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, ये क्लियर हुआ सभी को? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इज वेक्टर ऑपरेटर को जब डॉट प्रोडक्ट लेते किसी वेक्टर के साथ, तो रिजल्ट इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज अ स्केलर, रिजल्ट इज अ स्केलर। अब और क्या बच गया? ये वेक्टर के साथ ये डेल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा सकता है, क्योंकि वेक्टर के साथ दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है और एक क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो डेल क्रॉस ए कैसे डिफाइन करते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? डिटरमिनेंट, करेक्ट, याद है इतना तो, आई जे के, आई जे के, फिर क्या लिखना? components of delta कंपोनेंट्स ऑफ delta डेल, डेल क्या है इसके कंपोनेंट्स? डेल के कंपोनेंट्स क्या? del x डेल डेल एक्स, del डेल डेल एक्स, del del y डेल डेल वाई, del del z डेल डेल जेड, ये हो गए वेक्टर डेल के कंपोनेंट्स। और अब वेक्टर ए के कंपोनेंट्स a1 a2 a3। यहां बात अच्छे से समझ में आ रही थी, डेल डेल एक्स ऑपरेटिंग ऑन a1 है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कहलाएगा वो,
del del y ऑपरेटिंग ऑन A2, del del z ऑपरेटिंग ऑन A3। अब ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे। लिखना बंद कर दो, समझो जरा। पहले आई कंपोनेंट की बात करते हैं, तो चलो आई हम सामने लिखते थे, बाद में भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। आई कंपोनेंट की बात करें, क्या होगा आई कंपोनेंट में? ये जिस रो और कॉलम में उनको छोड़ दिया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्शन, ये एडिशन, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडिशन या सबट्रैक्शन? सबट्रैक्शन। तो बोलो क्या आएगा यहाँ पर? अब मल्टीप्लिकेशन बोला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला, तो वो मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन A1 A2 A3 जो भी रहेगा। तो बोलो पहली टर्म क्या होगी? del del y ऑपरेटिंग ऑन A3 माइनस del del z ऑपरेटिंग ऑन A2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके A2 into del del z ऐसा नहीं लिखेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? इधर पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? ये हो गया आई कंपोनेंट। यस, जे कंपोनेंट के साथ क्या करते हैं? माइनस साइन देते हैं। माइनस साइन तो पहले माइनस जे, अब ये रो और ये कॉलम गायब कर देते हैं। इन ये चार एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्शन। तो पहले del del x ऑपरेटिंग ऑन A3 माइनस del del z ऑपरेटिंग ऑन A1। नेक्स्ट कंपोनेंट प्लस a इक्वल टू, अब ये रो और ये कॉलम गायब, ये चार बचे। del del x देखो लिखते समय भी हम वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। लिख कैसे रहे? ताकि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन से आप चीजों को 100% माइंड में क्लियर कर सको। del del x ऑपरेटिंग ऑन A2 माइनस del del y ऑपरेटिंग ऑन A1। ये हो गया del क्रॉस b और del क्रॉस a, वेक्टर एरिया है इसके। तो ये जो रिजल्ट मिला, दिस क्वांटिटी, ये है del क्रॉस वेक्टर a इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एज कर्ल, CURL, कर्ल ऑफ वेक्टर a। तो तीन टर्मिनोलॉजी हो गई। पहले तो बेसिक डेल था, वेक्टर डेल निकला, वेक्टर ऑपरेटर स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट किया तो रिजल्ट मिला ग्रेडियंट डेल फाई। ठीक है, ग्रेडियंट डेल फाई रिटर्न एज ग्रेड फाई, ऐसा भी लिखते हैं इसको वर्ड्स में, ग्रेड फाई, GRAD, ग्रेड फाई। ये सिंबॉलिक नोटेशन है और वर्ड्स में लिखना हो तो ग्रेड फाई ऐसा लिखा जाता है। यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, ये सिंबॉलिक नोटेशन है, इसको यदि रिटर्न एज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, DIV, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, और ये कर्ल नोटेशन है सिंबॉलिक नोटेशन में, डेल क्रॉस ए रिटर्न एज कर्ल ऑफ वेक्टर। ये लिखने के लिए हो गया, जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो कर्ल डिफाइन हो गया, कर्ल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन हो गया। इसका नेचर कैसा है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इतनी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। कर्ल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ वेक्टर ए, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही वर्ड यूज करते हैं, कर्ल ए, और शॉर्ट फॉर्म में रोट ए वेक्टर। मैक्सिमम टाइम भी यूज कर, कुछ पर्टिकुलर केसेस में वो आएगा, जब आगे जाएंगे तब आएगा समझ में कि ये रोटेशनल वर्ड कब यूज किया जाता है।